वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन चैनल। और आज के वीडियो में फिर से लेकर के आए हैं ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसको एक एक करके हम सारे प्रश्नों को समझेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते जाएंगे और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस के तौर पे आपसे क्वेश्चंस के तौर पे पूछते रहेंगे, आंसर आप कमेंट में देते रहिएगा। जो भी साथी लाइव में जुड़ रहे हैं और जो साथी लाइव से हटके देखना चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के ट्रिपल सी के वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाकर के क्विज करना चाहते हैं तो भी आप वेलकम है, और आप हमारे वेबसाइट https yourhelp.in yourhelp.in पे जाकर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को क्विज के रूप में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा नाम क्या साथियों इसका? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एमयू के अंतर्गत आते हैं रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर्स। रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर्स, ठीक है। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो कि गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है जो कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के निर्देशों को व हार्डवेयर डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये तीनों यूनिट बहुत अहम होते हैं सीपीयू के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो स्पीड्स है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। अब तो गीगाहर्ट्ज का आ गया टाइम। तो जो आप देखे होंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें लिख के आया होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 GHz। GHz का मतलब है गीगाहर्ट्ज। इसमें फ्रीक्वेंसी मापी जाती है और इसकी गति मापने के लिए MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, which of the following is an input device? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कमेंट में बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? इनमें से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। बाकी के इसके आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर क्या है भाई? ये आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस ऑल दैट फिजिकल कंपोनेंट्स दैट इज यूज्ड टू इनपुट द डेटा, यानी डेटा को इंसर्ट करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वे डिवाइसेस जिनसे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, या प्रोजेक्टर, या फिर आपका कॉम, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। एंड मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? भाई ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर का मतलब अब बैंक एम्प्लॉय दैट ट्रांजैक्ट द मनी, जो ट्रांजेक्शन करता है, मनी का लेन देन करता है, उसको बोलते हैं टेलर। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन के माध्यम से आप कैश का आहरण करते हैं, यू विड्रॉल द मनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन्होंने भी अभी लाइव ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, which is used for secure online payments?
सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कोई वेबसाइट, जैसे कि आप बैंक की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो उसमें लिखा होगा https SBI online.com, ठीक है, या जो भी वेबसाइट है वो। तो इसमें एस जो डिपेंड करता है वो दर्शाता है सिक्योर को। एस का मतलब है सिक्योर, ठीक है। तो यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज आधार यूज्ड फॉर? आधार किसके लिए उपयोग किया जाता है? आधार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ईमेल सेंडिंग, शॉपिंग, बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों के लिए नहीं, किसके लिए होता है? ये आधार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। आधार आपकी पहचान होती है, ठीक है, तो पहचान के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, आधार का। लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर, लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग। तो सही विकल्प इसका क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, विच वन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? अमेजन, विकिपीडिया, फेसबुक, गूगल। तो इसमें ई कॉमर्स साइट है अमेजन। ई कॉमर्स साइट कौन सी है भाई? अमेजन। अगला प्रश्न है, विच वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, टैली, फोटोशॉप। तो देखिए MS वर्ड, टैली, फोटोशॉप ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स या आम जनमानस के लिए विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग आप कंप्यूटर को चलाने के लिए, मशीन को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। मशीन को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब जिनके द्वारा सिस्टम को चलाया जाता है, यानी मशीन को ऑपरेट किया जाता है या मशीन को मैनेज किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्या परिभाषा है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। किसके समूह को? निर्देश, जैसे बैठ जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, ठीक है, या फिर फर्स्ट ऐड नंबर, फर्स्ट नंबर, ऐड सेकंड नंबर, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, प्रिंट द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, या प्रिंट सी नंबर। तो ये क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है। और निर्देशों के समूह को प्रोग्राम और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर भाई दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे हम सिस्टम को चलाते हैं। सिस्टम चलाने से मतलब है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। तो ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रयोग में लाते हैं जो सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैसेंटोस ओएस, ठीक है। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल, ठीक है, आईफोन वगैरह में आता है एप्पल का, और एंड्रॉयड फोन, मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेशन के अंतर्गत ये सभी आएंगे, वर्ड, टैली, फोटोशॉप, ठीक, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। अगला प्रश्न है, हु डेवलप्ड लिनक्स? लिनक्स किसने बनाया? भाई बताइए, लिनक्स को किसने बनाया? हमने पहले भी इसके अन्य वीडियो में बताया है। लिनस टॉरवेल्स। लिनस टॉरवेल्स ने 1991 में इसे डेवलप किया, लिनक्स को। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, बिल गेट्स क्या हैं? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स क्या हैं? स्टीव जॉब्स ट्विटर के लिए जाने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ एन ईमेल? ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? तो बताइए, ईमेल का उपयोग किस लिए होता है?
ड्राइंग, कोडिंग, गेमिंग? नो। किसके लिए होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ईमेल को उपयोग में लाते हैं ताकि हम लोगों द्वारा मैसेज भेजे जाने पे प्राप्त कर सकें या अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट? निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? फेसबुक, गूगल, जीमेल, याहू? तो भैया देखिए, गूगल और याहू ये दोनों ही सर्च इंजन हैं। क्या हैं ये दोनों? सर्च इंजन। ये दोनों ही सर्च इंजन हैं। और जीमेल आपका एक ईमेल प्रोवाइडिंग सर्विसेज है। जीमेल एक ईमेल प्रोवाइडिंग सर्विस कंपनी है, जीमेल, जो ईमेल की सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और फेसबुक एक तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिंग पीपल, लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन, उनको सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। तो सही विकल्प आपका ए है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज भीम ऐप यूज्ड फॉर? भीम ऐप का उपयोग किस लिए होता है? डिजिटल पेमेंट, वीडियो कॉलिंग, शॉपिंग और म्यूजिक स्ट्रीमिंग? तो भीम का उपयोग करते हैं डिजिटल पेमेंट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या है? ए, डिजिटल पेमेंट्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? फिशिंग से मतलब मछली पकड़ना? नहीं, मछली पकड़ना नहीं है। क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, या और ईमेल प्रमोशन, फिशिंग, गेम, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। तो ये क्या है? एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है जिससे लोग आपके डेटा को चुराते हैं और डेटा चोरी करके आपके पैसे भी चुरा लेते हैं। अगला प्रश्न है, AI स्टैंड्स फॉर? AI का अर्थ क्या है? AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप CCC की तैयारी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए करने जा रहे हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। रैम इज अ टाइप ऑफ? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट, ऑप्टिकल? ये शब्द समझ लीजिए। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब है कि डेटा इसका नष्ट हो जाए, यानी कि डेटा नष्ट होता रहे, इस तरह से वाइब्रेट टाइप का होता रहे, खत्म हो जाए, तो ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और अगर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है तो इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल। अब यहाँ पे कह रहा है रैम इज अ टाइप ऑफ? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट, ऑप्टिकल? तो परमानेंट मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को ही कहा जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी जैसे CD, DVD, ये एक तरह से ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं। CD, DVD ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डज IFSC स्टैंड फॉर? IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप किसी वेब ब्राउजर में जाएंगे तो ऊपर की तरफ एक बॉक्स एड्रेस बार होता है जहां पे एड्रेस लिखा जाता है, और यहाँ पे एड्रेस इस तरह से लिखा जाता है HTTP। ठीक है, फिर वेबसाइट का नाम और फिर डॉट, फिर डोमेन नेम। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है इसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, अगला प्रश्न है, Which file extension is used in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग होता है? .ods, .docx, PPT, PDF? तो यहाँ पे यूज होता है .ods। कौन सा होता है? .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, क्या नाम है इसका पूरा? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, और .docx ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है। इसका है MS वर्ड। MS वर्ड 2013 से लेकर के आने वाले करंट, ये .docx होता है। .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। .pdf का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट। ठीक, अगला प्रश्न है Which of these is not an operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबुंटू, लिनक्स, विंडोज, एक्सेल। तो भाई ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही विकल्प क्या है? एक्सेल। देखिए जो ट्रिपल सी का सिलेबस है उसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ठीक, लिब्रे ऑफिस कैल्क भी पढ़ाया जाता है, एक्सेल भी, दोनों ही आपको सीखना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पे एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा दूसरा जो लिनक्स का आता है लिब्रे ऑफिस का, वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अगला प्रश्न है विच इज एन ईमेल प्रोटोकॉल? ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP, FTP, HTTP, TCP। जिसका सही विकल्प है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है पूरा नाम? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग आप मेल को भेजने के लिए करते हैं। ठीक है, इस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का प्रयोग मेल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, मेल भेजने के लिए करते हैं सर्वर पे। और अगर आपने सर्वर से मेल को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है POP3। POP3 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज डिजीलॉकर यूज्ड फॉर? डिजीलॉकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है व्हाट डज PDP स्टैंड फॉर? PDP का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट? टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो कॉपी करने के लिए होता है भाई Ctrl+C। अगला प्रश्न है, अच्छा चलते चलते इसको भी समझ लीजिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं व्हाट इज नेट बैंकिंग? नेट बैंकिंग क्या है? नेट बैंकिंग है बैंकिंग थ्रू दी इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली बैंकिंग को नेट बैंकिंग कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, नेट इंटरनेट, बैंक बैंकिंग। तो इंटरनेट पे करी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं नेट बैंकिंग कहलाती हैं। अगला प्रश्न है लिनक्स इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? लिनक्स किस मॉडल पर आधारित है? ओपन सोर्स, लाइसेंस, प्रोप्राइटरी, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे सही विकल्प है ओपन सोर्स। फ्रीवेयर है, फ्री सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज अ फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, कोडिंग लैंग्वेज। तो ध्यान रखिए ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। फायरवॉल अगर आपने अपने सिस्टम में लगा रखा है तो यह नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर से या इंटरनेट के माध्यम से आने वाले अटैक्स को बचाता है। एक साइबर सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है जिस पर आप वेब पेजेस को देखते हैं, वेब पेजेस को सर्च करते हैं, देखते हैं। तो ये वेब पेजेस को एक्सप्लोर करने के लिए होता है वेब ब्राउजर। एंटीवायरस, वायरस को प्रिवेंट करने के लिए एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, तो उससे आप वायरस को रिमूव कर सकते हैं और स्पैम को रोक सकते हैं। कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि सी शार्प, जावा, पास्कल, पाइथन, ये सब क्या है? कोडिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है AI किस में सहायता करता है? व्हाट डज AI हेल्प विद? मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, सेंडिंग ईमेल्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग म्यूजिक। इसका सही विकल्प है मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये तीनों ही सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज फिशिंग मोस्टली डन थ्रू? फिशिंग आमतौर पर किसके माध्यम से किया जाता है? ईमेल, वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस। तो ज्यादातर जो फिशिंग का एकमात्र हथियार है वो है ईमेल। ईमेल के माध्यम से फिशिंग की जाती है। फिशिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिससे कि आपके पास कुछ ईमेल भेजे जाएंगे जिनमें मॉलिशियस होगा और मॉलिशियस ईमेल को आपको भेज दिया जाएगा। उन पे क्लिक करते ही आपका डेटा चोरी होने लगेगा। इंटरनेट के माध्यम से आपका डेटा चोरी हो जाएगा, आपकी
जो निजी जानकारी है वो चली जाती है, साझा हो जाती है। विच इज नॉट अ वैलिड ईमेल डोमेन, निम्न में से कौन सा ईमेल डोमेन नहीं है? @gmail.com, @xyz.bank, @hotmail.com, @123। तो देखो @123 बिल्कुल ईमेल नहीं है, @hotmail.com ये, और कौन सा ईमेल डोमेन नहीं है? तो देखिए @gmail.com है, xyz.bank ये भी हो सकता है, कोई भी बैंक का हो वो हो सकता है, hotmail.com ये सही है, बाकी कौन सा बचा है? 123, तो यही आपका सही विकल्प है। सही विकल्प कौन सा है? डी। ठीक, अगला प्रश्न है, विच इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो इसमें MS पेंट ड्राइंग प्रोग्राम है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, एक्रोबेट एक PDF रीडर है, और बचा क्या भाई? लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क इसका सही विकल्प है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है कैल्क। ब्लॉग क्या है? व्हाट इज अ ब्लॉग? तो ब्लॉग क्या है? एक जर्नल है, वीडियो गेम है, प्रोवाइडर है, ईमेल प्रोवाइडर, एंटीवायरस है। तो ऑनलाइन जर्नल या जो लेख आप लिखते हैं आर्टिकल ऑनलाइन, उसको ब्लॉग कहते हैं, और ब्लॉग को लिखने की प्रक्रिया ब्लॉगिंग कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज, इसका सही विकल्प है होम पेज। अगला प्रश्न है, हु रेगुलेट साइबर लॉज इन इंडिया, भारत में साइबर कानूनों को कौन नियंत्रित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सेबी, RBI, ट्राई। देखिए यहाँ पे सेबी होता है जो कि विभिन्न प्रकार के शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, चिट फंड आदि कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए होता है सेबी। दूसरा होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये भारतीय बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ट्राई होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राई है ये दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय, पूरा ये साइबर कानूनों को नियंत्रित करता है। तो ये इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज OTP स्टैंड फॉर, OTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब आप लोग मेरे कमेंट में बताएं। वैसे इसका क्या है? A, वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड, एक ही बार आएगा, दोबारा खत्म। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल रूप से किया गया सिग्नेचर, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ साइन कर दिया, तो ये क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि हमारे द्वारा जारी डॉक्यूमेंट, ऐप या फिर वेब पेजेस को क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है, सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन का एक प्रकार है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन, हैंडरिटन सिग्नेचर, इमेज फॉर्मेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों ही गलत हैं। हैंडरिटन सिग्नेचर नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। इमेज फॉर्मेट, इमेज का प्रारूप PNG या JPG नहीं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, तो पहला है इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज UPI यूज्ड फॉर, UPI किसके लिए उपयोग होता है? UPI जो होता है उसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड, अरे उल्टा सीधा लिख जाता है भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस क्या होता है इसका पूरा नाम? UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये क्या इसलिए होता है? इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स के लिए, इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट, जल्दी से भुगतान करने के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+P, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए होता है? तो भाई इसका उपयोग होता है प्रिंट करने के लिए। किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज कैप्चा यूज्ड फॉर, ये आया नया सवाल भाई, कैप्चा किसके लिए उपयोग होता है? तो ये यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो एक बार कैप्चा लिखने को आता है, ये करता है कि आप तय करता है कि आप रोबोट हैं या नहीं हैं, आप मानव हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो मानव होने का वेरिफिकेशन होता है। तो आपका पहला विकल्प सही है, टू वेरीफाई ह्यूमन यूजर्स। अगला प्रश्न है, Which of these is not a search engine,
इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? क्रोम, गूगल, बिंग, डक डक गो। तो भाई देखो, क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है, बिंग एक तरह का सर्च इंजन होता है, गूगल सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है। तो ये तीनों तो क्या है? सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा वेब एप्लीकेशन जिससे हम अन्य वेबसाइट या तथ्यों को खोजते हैं, सर्च इंजन कहलाता। क्रोम, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, तो इसका सही विकल्प क्या है? क्रोम। ठीक है, नहीं है पूछा इसलिए क्रोम। ठीक, अगला प्रश्न, अ सॉफ्टवेयर दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। जो सॉफ्टवेयर स्वयं को कॉपी करता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर सॉफ्टवेयर कोई अपने आप को कॉपी कर ले रहा है, सेल्फ रिप्लिकेशन के आ गया है, तो वो एक तरह का कैंसर है। और कैंसर का मतलब वायरस प्रोग्राम। क्या है? वायरस प्रोग्राम। तो वो क्या है? एक तरह का वायरस है। स्पाईवेयर होते हैं ऐसे एप्लीकेशन जिनसे जासूसी की जाती है। ब्राउजर होता है जिनसे हम वेब पेजेस को ओपन करते हैं। हार्डवेयर होता है जो विभिन्न फिजिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल आदि से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, कंट्रोल प्लस जेड इज यूज टू। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका उपयोग करते हैं अंडू करने के लिए। इसके लिए? अंडू के लिए। अगला प्रश्न है, यहाँ इनके भी शॉर्टकट कमेंट में बता दीजिए भाई। पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग में लाते हैं? डिलीट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो डिलीट के लिए कंट्रोल डी दबाइए, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाइए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी दबाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन पेमेंट ऐप। निम्न में से कौन सा भारतीय भुगतान ऐप है? फोन पे, पेपाल, वेनमो, एप्पल पे। तो इसमें कौन सा सही है भाई? फोन पे जो है वो इसमें भारतीय है। बाकी पेपाल, वेनमो, एप्पल पे। पेपाल विदेशी है, वेनमो और एप्पल पे ये तीनों ही विदेशी हैं। फोन पे इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, विच इज अ लाइनक्स कमांड। कौन सा लाइनक्स कमांड है? एलएस, रन, गो, शो। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा भाई? देखो, एलएस कमांड है, ठीक, एलएस का लिनक्स का कमांड है, बाकी इसके रन गो शो नहीं है। तो पहला इसका विकल्प है। अगला प्रश्न है, विच वन इज एन ईमेल क्लाइंट। कौन सा ईमेल क्लाइंट है? मोजिला थंडरबर्ड, एक्सेल, वीएलसी, क्रोम। तो इसमें ईमेल क्लाइंट कौन सा है? मोजिला थंडरबर्ड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह का ऑनलाइन डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस करने का तरीका है। तो ऑनलाइन क्लाउडिंग, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हुआ, गूगल ड्राइव ये आपको सुविधा प्रदान करता है, आपका डेटा स्टोर करने की सुविधा देता है। सैमसंग ड्राइव, ठीक है, और आपके Xiaomi ड्राइव, तो जो भी ड्राइव्स हैं वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आते हैं, जो आपको ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है, चैटबॉट क्या है? तो चैटबॉट भाई देखिए, आपके एप्लीकेशन में या आपके वेब एप्लीकेशन या वेब पेजेस पे सहायता करने के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। तो ये एक तरह का AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट होता है चैटबॉट। ठीक, अगला प्रश्न है, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री एंड मॉडिफाइबल, ऑलवेज पेड, नॉट अवेलेबल टू यूजर्स, ओनली फॉर मोबाइल। तो ये क्या है? फ्री एंड मॉडिफाइबल, जो कि निःशुल्क और संशोधनीय है, या आप इसे संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर। पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन का पूरा नाम, पैन कार्ड देखे हो ना, पैन कार्ड का ही पूरा नाम पूछा है, तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका पहला विकल्प सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ब्राउजर। ब्राउजर का कार्य क्या है? भाई ब्राउजर का कार्य है किसी वेबसाइट को एक्सेस करना। क्या है? एक्सेस वेबसाइट, टाइप डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन पोस्टर्स, नो। क्या है? एक्सेस वेबसाइट, वेबसाइट को एक्सेस करना। अगला प्रश्न, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का अर्थ क्या है? HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज QR कोड यूज्ड फॉर। QR कोड का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो इसका उपयोग करते हैं क्विक पेमेंट और एक्सेस के लिए। आप कोई भी जो चीज या जो एप्लीकेशन आप QR कोड से
अटैच कर देंगे वो उससे एक्सेस हो जाता है और क्विक पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। अब सवाल एक और आता है यहाँ पे, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्यूआर का पूरा नाम आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट पर लिखिए क्यूआर का पूरा नाम क्या है। ठीक, अगला प्रश्न, व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या है? तो मालवेयर एक तरह का मालिशियस सॉफ्टवेयर है। क्या है? मालिशियस सॉफ्टवेयर। क्या ये ऑफिस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मालिशियस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? इनमें से कौन साइबर अपराध नहीं है? कमेंट में बताइए, हैकिंग, फिशिंग, प्लेगियरिज्म, टाइपिंग। तो देखिए इधर इसमें क्या है कि हैकिंग एक तरह का साइबर अपराध है, फिशिंग क्या है? एक तरह का साइबर अपराध है, टाइपिंग, प्लेगियरिज्म भी एक तरह का साइबर अपराध है, लेकिन टाइपिंग करना एक साइबर अपराध नहीं है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? डी, टाइपिंग। ठीक है, अगला प्रश्न, विच टूल हेल्प्स इन डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल साक्षरता में कौन सा उपकरण सहायक है? डिजिटल साक्षरता के लिए आप दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हैं, पीएमजी दिशा का उपयोग करते हैं, भीम, यूट्यूब, फोटोशॉप। तो यहाँ पे देखिए भीम का उपयोग भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर, तो ये इसका उपयोग करते हैं भुगतान के लिए। यूट्यूब का माध्यम से आप साक्षरता ले सकते हैं। फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन पीएमजी दिशा एक डिजिटल साक्षरता के लिए सहायक ऐप है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो इसका सही आंसर है पीएमजी दिशा। दूसरा, आप दीक्षा ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीक्षा ऐप इसी पीएमजी दिशा के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑनलाइन फाइल स्टोरेज, यानी एक तरह से क्लाउड स्टोरेज के लिए। अगर क्लाउड स्टोरेज आ जाए तो वही उत्तर है, ऑनलाइन फाइल स्टोरेज आ जाए तो भी सही विकल्प है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज रैनसमवेयर? रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या है? मालवेयर, डिमांडिंग पेमेंट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग टूल, वेब होस्टिंग सर्विस। तो ये वेब होस्टिंग और वीडियो एडिटिंग टूल नहीं है। रैनसमवेयर एक तरह का मालवेयर डिमांडिंग पेमेंट है, रैनसमवेयर। अगला प्रश्न है, इसको और समझ लीजिए। रैनसमवेयर में क्या होता है कि व्यक्ति आपसे भुगतान की कोशिश करता है, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप ये पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आपका खाता खाली, यही रैनसमवेयर का एक टाइप है। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू? कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए होता है? तो ये होता है सेव फाइल को सेव करने के लिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखें। डिजिटल इंडिया क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डिजिटाइज सर्विस, मोबाइल ब्रांड, कोडिंग लैंग्वेज, गेमिंग ऐप। तो इसका सही विकल्प क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डिजिटाइज सर्विस। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, भारत सरकार की पहल टू डिजिटाइज सर्विस, जिस सर्विसों को डिजिटल करने के लिए। अगला प्रश्न, पार्ट बी में आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनको करने जा रहे हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक नहीं है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस सीट चाहिए ना तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जो कि मैं कल इसको एक्टिव कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस पे डाउनलोड कर दीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और लिंक मैंने ओपन कर रखा कि ड्राइव लिखा हुआ होगा, जिससे आपको ये भय ना रहे कि भैया पेमेंट चला जाएगा, है ना। तो ड्राइव लिखा होगा। चार्ल्स बेबेज इज नॉट द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक नहीं है। सही है गलत? तो ये गलत है। अगला प्रश्न, लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ट्रू है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट टास्क। लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग स्प्रेडशीट कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्प्रेडशीट के लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा होता है? कैल्क। अगला प्रश्न, एटीएम मशीन्स आर यूज्ड टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी। एटीएम मशीनों का उपयोग पैसे जमा और निकालने के लिए करते हैं। सही कथन। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रमोट मैनुअल वर्क। भाई मैनुअल वर्क को बढ़ावा देने के लिए किया गया डिजिटल इंडिया? अरे नहीं, ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न,
ईमेल इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग फिजिकल लेटर्स, ईमेल शारीरिक पत्र भेजने का तरीका है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका सही जवाब क्या है? ईमेल फिजिकल लेटर्स के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेटर्स के लिए है। तो इसका कथन ये क्या है? गलत है, फॉल्स है। साइबर सिक्योरिटी, अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम थ्रेट्स, साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम को खतरों से बचाने में मदद करती है। तो ये ट्रू है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू पेस्ट कंटेंट, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग सामग्री चिपकाने के लिए करते हैं। सही। अगला प्रश्न है, ए ब्राउजर इज यूज टू ब्राउज वेबसाइट, ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। सही है गलत? कमेंट में बताएं। तो ये ट्रू है। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर यूज फॉर गवर्नमेंट टेंडर सबमिशन, सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग सरकारी टेंडर जमा करने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो ये क्या है? सरकारी टेंडर जमा करने के लिए करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, रैम स्टोर्स डेटा परमानेंटली, रैम डेटा का स्थायी रूप से संग्रहित करता है। गलत, रैम अस्थायी मेमोरी होती है। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक, फिशिंग साइबर हमले का एक प्रकार है। सही, ट्रू। .ods इज ए फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, .ods फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग होता है। ट्रू। अगला प्रश्न, यूपीआई अलाउज सेंडिंग मनी विदाउट इंटरनेट, यूपीआई इंटरनेट के बिना पैसा भेजने की अनुमति देता है? तो बिना इंटरनेट के आप पैसा नहीं भेज सकते। तो ये फॉल्स है। अगला प्रश्न, द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसका ये कथन ट्रू है। आईपी का मतलब होता है भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस जेड इज द शॉर्टकट टू रीडू, कंट्रोल प्लस जेड रीडू का शॉर्टकट है? तो ये गलत स्टेटमेंट है। कंट्रोल जेड अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। अगला प्रश्न है, ए वायरस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वायरस हार्डवेयर का एक प्रकार है। वायरस इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। वायरस एक सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। अगला प्रश्न, क्लाउड स्टोरेज सेव डेटा ऑन द यूजर्स लोकल कंप्यूटर, क्लाउड स्टोरेज डेटा को यूजर के लोकल कंप्यूटर पर सेव करता है। तो ये गलत है। ये ऑनलाइन ड्राइव का उपयोग करता है क्लाउड स्टोरेज। गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन, गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। एकदम सही है, ट्रू है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है। ट्रू। एक्सेल इज अ वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसर है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कंट्रोल एस वर्तमान दस्तावेज को सेव करता है, सेव करता है। सही, ट्रू। भीम मोबाइल पेमेंट ऐप है। ट्रू। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग मालवेयर से सुरक्षा के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एफटीपी का पूरा नाम कमेंट में बताएं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रू। ठीक है, एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्लस वी यूज टू कट कंटेंट, कंट्रोल और वी का उपयोग कंटेंट को कट करने के लिए करते हैं। गलत। क्या करते हैं? कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम फॉर नेटवर्क, फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा प्रणाली है। तो ये सही है, फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा प्रणाली है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, एआई का उपयोग मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने के लिए किया जाता है। तो ये सही कथन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को तैयार करता है ह्यूमंस की तरह सोचने के लिए। लास्ट 30 क्वेश्चन है, पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो ये सही कथन है, ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। जी हाँ, सही कथन है ये। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर किसके लिए होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। कैल्क किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है। इम्प्रेस किसके लिए है? तो ये इम्प्रेस है प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये ट्रू है। अगला प्रश्न, 1 2 3 @ इज अ वैलिड ईमेल डोमेन, एक वैध ईमेल डोमेन है। ये गलत स्टेटमेंट है। क्या होता है? .com होगा, .edu होगा या फिर .org होगा।
ठीक है, ये कोई हो सकते हैं। कॉमर्शियल के लिए .com, एजुकेशनल के लिए .edu, संस्था के लिए .org, मिलिट्री के लिए .mil। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, फेसबुक इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सही है गलत? तो ये ट्रू है। अगला प्रश्न है, पीएमजी दिशा इज रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी। पीएमजी दिशा डिजिटल साक्षरता से संबंधित है, यस ट्रू। भाई इसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री गवर्नमेंट डिजिटल साक्षरता। ठीक है, रैनसमवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर डेटा। रैनसमवेयर आपके डेटा की सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है, तो ये फॉल्स। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, रैनसमवेयर एंटी मालवेयर सॉल्यूशन। रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर हाउ रन। ठीक है, रैनसमवेयर इज अ फॉर्म ऑफ मालवेयर दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और इट्स फाइल एंड डिमांड्स अ रैनसम टू स्टोर दिस एक्सेस। अपॉन इन्फेक्शन रैनसमवेयर टिपिकली एनक्रिप्ट द यूजर्स डेटा। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गया कि रैनसमवेयर आपके डेटा की सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं होता, बल्कि रैनसमवेयर आपके डेटा को चोरी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, अ क्यूआर कोड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट। क्यूआर कोड का उपयोग भुगतान करने के लिए होता है, तो क्विक रिस्पांस कोड होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड ये एक तरह से पेमेंट के लिए या फिर आप कोई डिजिटल सेवा लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये इसका कथन ट्रू है एक तरह से। ठीक, क्यूआर कोड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। क्यूआर कोड का उपयोग भुगतान करने के लिए होता है। HTTP इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। HTTP एक सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल है, तो ये गलत है। HTTP S लगाए तो वो सिक्योर है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्विक रिस्पांस कोड केवल आप क्यूआर कोड का उपयोग केवल पेमेंट के लिए नहीं करते हैं, कई अन्य चीजों के लिए भी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्यूआर कोड का उपयोग भुगतान करने के लिए कर होता है, तो आप ठीक है, वो भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, लेकिन साथ ही साथ अगर पूछा केवल, तो केवल नहीं, और भी चीजों के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स फर्स्ट व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। कंप्यूटर स्टार्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है, तो ये ट्रू कथन है। इसको बूटिंग बोलते हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होते ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम पर आ जाता है। एसडी से या एसडीडी से, हार्ड डिस्क या एसडीडी से डेटा आपका रैम पे आ जाता है। यह प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है और ये तुरंत स्टार्ट होती है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल आईडी कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। ईमेल आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, जबकि @ एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर होता है जो ईमेल आईडी में होता है, तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, टाइपिंग इज अ साइबर क्राइम। टाइपिंग एक साइबर अपराध है। टाइपिंग इज अ साइबर क्राइम। टाइपिंग एक साइबर अपराध है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। टाइपिंग किसी तरह का साइबर क्राइम नहीं है। तो ये थे पूरे 100 क्वेश्चन। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आंसर शीट नीचे दी हुई है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 2 यहाँ पे नंबर आ गया, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 11 है, यहाँ 13 की जगह पे 21। आपको ये इधर पे सही कर लेना, ठीक है। तो ये 11 समझिएगा, इसको समझिएगा 21, यहाँ पे 31, यहाँ पे 41। ठीक, तो आप इस ईमेल इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यह PDF। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए